Good evening. Our next topic, the next physiology topic of heart is conductive system of heart. कंडक्टिव सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जब हार्ट कंट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, आयोटा कंट्रैक्ट हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपनिंग हो रहा है, ये सब को हम कंडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। कहाँ से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, किस प्रकार का क्लोज हो रहा है, कैसे क्लोज हो रहा है। सो दिस एंड ऑल कंडक्टिव सिस्टम इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स passing from atrium to the ventricles to open and close. So let's see about this conductive system of heart. ऑटो रिथमिसिटी मतलब हार्ट को अलग से ही एक ऑटो मतलब सेल्फ रिथमिसिटी है, एक रिदम है। जब आप हार्ट बीट सुनेंगे लब डब, वो साउंड्स आने के लिए और रिदम मेंटेन के लिए हार्ट के एक स्विच टाइप है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को हार्ट पूरा पास करता है ताकि हार्ट रेगुलर कंट्रैक्शन मतलब क्लोज ओपन होके पूरा जितना भी हार्ट का जो साउंड्स है वो रेगुलर आए। तो उसको हम ऑटो रिदमिसिटी बोलते हैं। द हार्ट पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ जनरेटिंग इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सो हार्ट का अलग से खुद का एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो हार्ट को इम्पल्स मतलब स्टार्टिंग इम्पल्स देता है। जब आप लोग करंट शॉक स्विच बोर्ड में आप लोग हाथ लगाएंगे मतलब उंगली लगाएंगे तो उंगली से लेकर यू कैन फील द इम्पल्स मतलब जो पल्सेशन है, जो शॉक है, जो पूरा बॉडी को पता चल जाता है। वैसे ही सेम हार्ट में एक जगह है जहाँ से इम्पल्स स्टार्ट होता है मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टार्ट होता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूरा हार्ट को सिग्नल्स दे के कंट्रोल करता है, हार्ट का मैकेनिज्म। सो बीट्स एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल। So this is known as an autorhythmicity. It is filled with both sympathetic and parasympathetic autonomic nervous fiber. So जब आप लोग इसका नर्वस सिस्टम का देखेंगे तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है हार्ट का। नेक्स्ट वन इज एक कंडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है। फर्स्ट है एस ए नोड। एस ए मतलब साइनो आर्टीरियल नोड। ये जो साइनो आर्टीरियल नोड है ये राइट एट्रियम में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइनो एट्रियल नोड। नेक्स्ट वन इज एवी नोड, आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड। ये जो आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड मतलब छोटा सा एक बिंदी टाइप रहता है नोड। सो दिस नोड इज प्रेजेंट इन बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। मैं पिक्चर में दिखाऊंगी। नेक्स्ट वन इज एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस और अनदर नेम है आर्टीरियो वेंट्रिकुलर बंडल। दो नाम है इसका। यू कैन से इट इज़ आर्टीरियो वेंट्रिकुलर बंडल और famously it is known as a bundle of His. So let's see the diagram. See, this is a diagram of cardiac cardiac conduction system. So ये है हमारा ऐसे नोड। नोड मतलब छोटा सा बिंदी टाइप रहता है, नोड है जिससे हमको हार्ट के जितना भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो सिग्नल्स है, ये ऐसे नोड से स्टार्ट होता है। साइनो एट्रियल नोड, ये राइट एट्रियम में है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। सो राइट एट्रियम के ऊपर मतलब कॉर्नर में ये ऐसे नोड सिचुएटेड है। तो जब भी हमारा हार्ट बीट स्टार्ट होता है या फिर हार्ट बीट का जो रिदम है वो सिग्नल जो है एस ए नोड से स्टार्ट होता है। एस ए नोड क्या करता है, थोड़ा सा इम्पल्स पास करता है ए वी नोड को। ये जो ए वी नोड है मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है ये ए वी नोड, इसलिए इट इज़ इन बिटवीन, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए वी नोड। सो एस ए नोड से जो भी सिग्नल्स इम्पल्सेस हैं वो पूरे इम्पल्सेस धीरे धीरे से ए वी नोड तक पहुंचाता है और वैसे ही जो इम्पल्स है लेफ़्ट साइड भी पहुंच जाते हैं। जब ये इम्पल्स रीच होता है, जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब रीच होता है एट्रियम में, ये एट्रियम क्लोज हो जाता है और जितना भी ब्लड है अंदर वो पूरा वेंट्रिकल्स में आता है।
और अब हमारा इम्पल्स है यहाँ पे एवी नोड। ये एवी नोड से इम्पल्स जाता है, पूरा ग्रीनिश कलर है, कैन सी क्लियरली हियर। सो अभी एवी नोड से पूरा बंडल ऑफ हिस, दोनों वेंट्रिकल्स में ये बंडल ऑफ हिस फैला हुआ है ताकि ये वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्शन टाइम हेल्प करे। तो ऐसे नोड से जो इम्पल्सेस है एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम गया है और राइट एट्रियम में भी गए हैं। जब ये इम्पल्स रीच होते ही राइट एट्रियम क्लोज हो जाता है। क्लोज होते ही जितना भी उसके अंदर ब्लड है इट विल कम इनटू वेंट्रिकल्स। यस, अभी हमारे इम्पल्स एवी नोड के पास है और एवी नोड से इम्पल्स बंडल ऑफ हिस को इम्पल्स देता है। जो ये बंडल ऑफ हिस पूरा राइट वेंट्रिकल के नीचे और लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे है। सो व्हेन दिस बंडल ऑफ हिस गेट्स इम्पल्स, जब ये बंडल ऑफ हिस जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलता है एवी नोड से, तब ये दोनों वेंट्रिकल्स क्लोज हो जाते हैं। अंडरस्टूड। ऐसे नोड से जो इम्पल्स स्टार्ट होता है, जो इम्पल्स धीरे से बोथ साइड इम्पल्स जाता है। इम्पल्स मतलब करंट शॉक टाइप शॉक, और बोथ एट्रियम्स विल क्लोज। जब वो क्लोज होते ही तुरंत उसके अंदर जितना भी ब्लड है वेंट्रिकल्स में आता है और जो इम्पल्स एवी नोड के जो इम्पल्स है वो पूरा इम्पल्स उसके बाद बंडल ऑफ हिस के अंदर चला जाता है।